इसीलिए सुब्रो कमल दत्ता जी, ये बात डॉक्टर इरशाद को नहीं समझ में आ रही है कि भाई आप तो जड़ों से समझौता है और वो हिल जाएंगे। और इसीलिए यहां पर 2014 से नरेंद्र मोदी हैं। जो आता है वो कुछ समय रहता है। कांग्रेस ने शासन किया तो लंबे समय तक शासन किया। नरेंद्र मोदी चला रहे हैं सत्ता तो लंबे समय से चला रहे हैं, तीसरा टर्म है। लेकिन पाकिस्तान में एक टर्म पूरा नहीं होता है। और यही वजह, जरा वो तस्वीर डाल दीजिए सुब्रो कमल जी, जरा वो तस्वीर भी पीछे डालिए। कैसे नेपाल का जो युवा है वो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता चाहिए था, और पाकिस्तान में भी लोग ये चर्चा करते हैं। वो इसलिए ये सारी चीजें हो रहा है क्योंकि भारत जो है, भारत एक सक्षम प्रजातंत्र है, एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, और भारत के डेमोक्रेटिक आइडियल्स और भारत के डेमोक्रेटिक इथोस नस नस पे जड़ तक घुसा हुआ है। तो इसलिए भारत पे तो ऐसा चीज कभी हो ही नहीं सकता है। जहां जहां पे शैम डेमोक्रेसी रहा है या फिर इम्पोज डेमोक्रेसी रहा है, वहां पे इस तरह का हालत पैदा होता है और पैदा होगा। बांग्लादेश एक जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि बांग्लादेश में ज्यादातर बांग्लादेश आजाद होने के बाद मिलिट्री शासन रहा है, और डेमोक्रेसी जब भी लाने की कोशिश की गई है, तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में। नेपाल एक बहुत ही सक्षम एक राजशाही था, और सनातनी संस्कृति के आधार पे एक सक्षम राजशाही रहा है, एक प्रिंसली किंगडम रहा है। उसको जिस हिसाब से उखाड़ के आपके डीप स्टेट और चीन और पाकिस्तान के षड्यंत्र के चलते जिस हिसाब से अस्थिरता फैला के उखाड़ के फिर उसके बाद एक इम्पोज डेमोक्रेसी इम्पोज करने की कोशिश की है, उसी का नतीजा है और दुर्दशा है कि आज नेपाल में इस तरह की चीजें हो रहा है। म्यांमार में आप देख लीजिएगा, म्यांमार में भी यही हालत है, क्योंकि डेमोक्रेसी म्यांमार में कभी रहा नहीं है। अफगानिस्तान का तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि अफगानिस्तान में तो डेमोक्रेसी नाम का चीज कुछ है ही नहीं है। मालदीव्स में भी यही सारी चीजें हुआ है, और वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पे डेमोक्रेटिक रूट्स जड़ तक है ही नहीं। पाकिस्तान एक यूनिक केस है। पाकिस्तान इसलिए यूनिक केस है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक पॉलिटिकल कॉन्ग्लोमरेट है, वो नेशन भी नहीं है। एक पॉलिटिकल कॉन्ग्लोमरेट है, एक लूज पॉलिटिकल कॉन्ग्लोमरेट, और इसलिए बलूचिस्तान लगभग आजाद हो गया है, खैबर पख्तून लगभग आजाद हो गया, सिंध देश लगभग आजाद हो गया है। गुलाम कश्मीर, जिसको ये लोग आजाद कश्मीर कहते हैं, मैं उसको पाक गुलाम कश्मीर कहता हूं, गिलगित बल्तिस्तान, वहां पे भी भारत के तिरंगा लोग लेके सड़कों पे निकलते हैं, मोदी जी के नारे लगाते हैं, जैसे नेपाल में हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि आप जब एक थियोक्रेटिक स्टेट को इम्पोज करने की कोशिश करते हो, अपने सारे कल्चरल इथोस को ध्वस्त करते हुए, और वो भी एक वाहिबी फॉर्म ऑफ इस्लाम लेड बाय द पंजाबी पख्तून, तो नेचुरल है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा सिंधियों को।